हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो आज हम अपना प्रैक्टिस सेट अब स्टार्ट कर देंगे। आप सभी अभी से प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली हम 15 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, ठीक है? ताकि आप सभी के जो 15 क्वेश्चन है डेली 15-15 क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम तक आपको ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। बस आपको चीज़ें क्या होंगी, एक बार रिवाइज करनी होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। अब आज से आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट हो गया है और इसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर का भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हम आपको इसके पहले भी बताएं, अभी भी बता देना चाहते हैं कि आप अपने एक कॉपी और पेन ले लिया करिए। कॉपी पर 1 2 3 4 ऐसे करके 15 क्वेश्चन तक किया करिए। 15 क्वेश्चन के बाद आप क्या किया करिए कि मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, आप अपने से उत्तर दिया करिए। और अगर आपने इसका उत्तर बी दे दिया तो अगर मैं क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ, अगर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1 है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। ऑप्शन ए है सामान्य बुद्धि, बी है प्रखर बुद्धि, सी है उत्कृष्ट बुद्धि, डी आपका है प्रतिभाशाली। तो उत्तर दीजिए आप सभी, क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा बच्चे की बुद्धि होती है, जो 90 से 110 के बीच में होती है, वो आपकी समान बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं, देखिए 0 से आपके 25 पर हम जाएंगे तब यहाँ पर बच्चा क्या होगा, जड़ बुद्धि होगा। 25 से आपका 50 पर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा कैसा होगा आपका, आप सभी लिख लीजिएगा, यहाँ पर मूर्ख होगा। 50 से 70 जैसे ही हम जाएंगे तब बच्चा कैसा होगा आपका, अल्प बुद्धि वाला होगा। फिर आगे देखते हैं हम, 70 के बाद आगे चलते हैं। 70 से जब हम कहाँ जाएंगे, 80 पर जाएंगे, तब बच्चा कैसा होगा, क्षीण बुद्धि का होगा। जैसे हम 80 के बाद 90 पर जाएंगे, 80 से 90 पर जाएंगे, तब बच्चा मंद बुद्धि का होगा। फिर 90 से 110 के बीच जैसे ही जाएंगे, कैसा होगा बच्चा आपका, सामान्य बुद्धि का होगा। अब जैसे ही 110 से हम 120 पर जाएंगे तो बच्चा कैसा होगा आपका, वो श्रेष्ठ होगा। 120 से हम 140 पर जाएंगे, आप सभी लिख लीजिएगा, तब बच्चा कैसा होगा आपका, अति श्रेष्ठ होगा। अब फिर उसके बाद 140, बच्चा 140 से अधिक पर अगर यहाँ पर जाएंगे तो बच्चा कैसा होगा, प्रतिभाशाली होगा। ये आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो वीडियो को रोक कर धीरे धीरे लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया आपसे कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शन ए है 6 से 14, बी है 7 से 13, सी है 5 से 11, डी है 6 से 12 वर्ष। तो आपको बताना है कितने वर्ष के लिए लागू है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, देखिए हम डेली क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषण विधि, बी है तुलनात्मक विधि, सी है विकासी विधि, डी है सांख्यिकी विधि। तो उत्तर बताइए क्या होगा। तो चलिए उत्तर हम देख लेते हैं, उत्तर क्या होगा हमारा। देखिए एक बच्चे का जो वृद्धि और विकास के अध्ययन का सर्वाधिक विधि होती है, सर्वाधिक अच्छी विधि होती है जो, वो आपकी विकासी विधि होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि मनोविश्लेषण विधि क्या होती है, तुलनात्मक विधि क्या होती है, विकासी विधि क्या होती है और सांख्यिकी विधि क्या होती है। देखिए मनोविश्लेषण विधि को हम देख लेते हैं। सबसे पहले मनोविश्लेषण विधि हमारी वह विधि होती है जैसे क्या होता है कि इसमें क्या होता है, मनोविश्लेषण में क्या होता है, भरोसा होता है कि हर इंसान के पास क्या है, दुख और इच्छा और यादें होती हैं। जैसे आपके पास दुख भी है, इच्छा भी है, ठीक है, और क्या है, यादें भी है। तो ये मनोविश्लेषण में अगर यहाँ पर ये विधि अपनाई जाती है तो इसमें भरोसा होता है कि आपके पास ये चीज़ें हैं। और आप सभी को पता है कि हर इंसान के पास इच्छा होता है, दुख होता है, यादें होती हैं। तो इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में यह किया जाता है कि व्यक्तिगत दुख को क्या किया जाता है, कम करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, जैसे आपके जो सपने हैं, आपकी जो कल्पना है, तो इस तरीके के उसके लिए मिलकर क्या किया जाता है, काम किया जाता है, ताकि उन चीज़ों से आपको दुख से बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो ये मनोविश्लेषणात्मक विधि में होता है कि आपको दुख से बाहर निकाला जाए। आपकी जो बीती यादें हैं या जो है आप उसको लेकर डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उन चीज़ से आपको बाहर निकाला जाए, यही मनोविश्लेषणात्मक विधि में किया जाता है। तो आज आप सभी को ये मनोविश्लेषणात्मक विधि अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।
तुलनात्मक विधि में क्या होता है, इसमें तुलना किया जाता है, ये आप सभी को पता है। विकासी विधि में क्या होता है, विकासी विधि में क्या होता है, बच्चे किस प्रकार से बढ़ रहा है, ठीक है। इसी में क्या है, वृद्धि विकास का हम अध्ययन अच्छी तरीके से करेंगे कि बच्चा कैसे बढ़ रहा है, बच्चे किस तरीके से विकास हो रहा है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है कि क्रियात्मक हो रहा है, भावात्मक हो रहा है, सामाजिक विकास, मतलब किस तरीके से बच्चे में विकास में बदलाव आ रहा है विकास करके, तो ये विकासी विधि हो गई। संख्यांकी विधि क्या होती है आपकी, इसमें क्या होता है, जैसे डाटा को क्या करते हैं, एकत्र करते हैं और उसका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद सही तरीके से क्या करेंगे, परिणाम जारी करेंगे। यही क्या होगा, संख्यांकी विधि होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मनोविश्लेषण विधि आज आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी भी अगर किसी दुख, इच्छा और यादें आपके पास हैं तो इस विधि द्वारा आप अपने को सही कर सकते हैं और इस विधि द्वारा आपके दुख को कम करने का प्रयास किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए हावर्ड गार्डनर ने कितनी बुद्धि दिए, 7 बुद्धि दिए थे। अब 7 बुद्धि में इनमें से कौन नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है स्थान संबंधी, बी है भावात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी आपका है भाषात्मक बुद्धि। तो बताइएगा इसमें से क्या नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा भावात्मक बुद्धि। इन्होंने भावात्मक बुद्धि नहीं दिया था। अब आइए हम देख लेते हैं ऑप्शन में और थोड़ा देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या बुद्धि दिया था। 7 बुद्धि में से अगर भावात्मक नहीं दिया था तो दिया क्या क्या था। भावात्मक बुद्धि उन्होंने नहीं दिया था, स्थान संबंधी दिया था, मतलब स्थानीय बुद्धि दिया था उन्होंने, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि दिया था, भाषात्मक बुद्धि दिया था। अब देखिए यहाँ पर हम इनकी 7 बुद्धि को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला आपका हो गया, पहला आप लिखिएगा स्थानिक, ठीक है, पहला स्थानिक। दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया शारीरिक। तीसरा आपका क्या हो गया, गतिज, शारीरिक गतिज एक ही में रहेगा, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा। और तीसरा संगीतात्मक, क्या हो गया, संगीतात्मक, ये हो गया। चलिए फिर से हम इसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। पहला क्या हो गया आपका, पहला लिखिएगा आप सभी स्थानिक, ठीक है, पहला स्थानिक। दूसरा लिखिएगा शारीरिक। तीसरा लिखिएगा आप सभी संगीतात्मक, संगीतात्मक। चौथा आप लिख लीजिएगा भाषाई, ठीक है। चौथा के बाद आइए 5वां पर चलते हैं हम। जो 5वां आपका होगा वो होगा तार्किक। छठा आपका जो होगा वो होगा पारस्परिक, पारस्परिक, पारस्परिक लिख लीजिएगा ये फिर से। उसके बाद 7वां आपका जो है वो होगा प्राकृतिक, ठीक है। देखिए पेन सही ना होने की वजह से सही से लिखा नहीं पा रहा है, तो आप देख लीजिएगा। ये 7 बुद्धि आपके हो गए, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि बच्चे की मानसिक आयु, क्या दिया है, बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। अब हम आपको यहाँ पर फार्मूला बता दे रहे हैं, आप निकालिएगा। देखिए IQ बराबर क्या होता है, MA/CA, ठीक है, इंटू 100, ये हो गया आपका। तो आप सभी बताइएगा, अब इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए MA बराबर आपका हो गया आपका मानसिक आयु, ठीक है, मेंटल, यहाँ हो गया M से क्या हो गया, मेंटल याद करिएगा। मानसिक आयु कितना आपका 5 वर्ष है। उसके बाद वास्तविक आयु कितना आपका, क्रॉनिकल आयु कितना है, 4 वर्ष है, इंटू 100 कर दिए, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करिए कितना आएगा आप सभी का, तो गुणा करने पर आपका कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। करके देख लेते हैं हम। देखिए 5 4 इंटू 100, ठीक है।
देखिए यहाँ पर 5/4 × 100 बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 500 हो गया, ठीक है, बटे 4 कर दीजिए। तो यहाँ से 4 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 × 1 = 4 और 4 दूनी 8 और 4 × 25 = 20, आपका 125 आ जाएगा। ये लिख लीजिएगा आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है BN झा ने कहा था, ऑप्शन बी है स्किनर ने कहा था, ऑप्शन सी है डेविस ने कहा था और ऑप्शन 4 है कि वुडवर्थ ने कहा था। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर स्किनर ने कहा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए है 3 वर्ष में, ऑप्शन बी है 4 वर्ष में, ऑप्शन सी है 5 वर्ष में, ऑप्शन डी है 6 वर्ष में। उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए हम अपने उत्तर पर चलते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा 5 वर्ष में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है पढ़ने की क्षमता, बी है लिखने की क्षमता, सी है सीखने की क्षमता, डी है सुनने की क्षमता। तो आप सभी बताइए क्या है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो हमारा एलेक्सिया होता है वो आपका पढ़ने की अक्षमता होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिएगा। उत्तर हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, ये पढ़ने की क्षमता हो गया, लेकिन अब इससे संबंधी हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। देखिए, जो हमारा एलेक्सिया होता है ये तो पढ़ने की हो गया। लिखने से संबंधी क्या होता है? लिखने से संबंधी आपका डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम सीखने की क्षमता और सुनने की क्षमता। सुनने की क्षमता को क्या कहते हैं? श्रवण बाधित कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको देखिए एक वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्फेजिया, इस तरीके से जितने सारे आपके इस चैप्टर से आते हैं या इस टॉपिक से आते हैं उसको हम आपको बता देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, बी है 2 से 7 वर्ष, सी है 7 से 11 वर्ष, डी है 11 से 15 वर्ष। उत्तर दीजिए आप सभी। तो चलिए हम अपने उत्तर पर चलते हैं। क्या होगा उत्तर हमारा? उत्तर है 11 से 15 वर्ष मानते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए है 150 दिन, बी है 280 दिन, सी है 390 दिन, डी है 460 दिन। देखिए यहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चन है समझाने वाला मैं समझा दे रही हूँ, बाकी जो क्वेश्चन आपको रटने वाला है मैं सीधा उसका आंसर बता दे रही हूँ। आप सभी वहाँ से इसको ये चीज़ें कुछ होती हैं ऐसे याद करने। जैसे हमने आपको बुद्धि लब्धि बताया, बुद्धि लब्धि में आपका जैसे कि जड़ बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, कितने से कितने तक होती है ये आपको याद करना है, ठीक है। तो चलिए हम अपने उत्तर पर चलते हैं। जो उत्तर हमारा होगा वो 280 होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ऑप्शन ए है पेस्ट्रोलॉजी, बी है वाटसन, सी है स्टैनले हॉल, डी है जेम्स सल्ली। तो ये उत्तर आप सभी को पता है कि पेस्ट्रोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर पूरा रिसर्च कर डाला था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बालक का विकास होता है। ऑप्शन ए है सिर से पैर की ओर, बी है पैर से सिर की ओर, सी है दोनों ओर से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी अपना उत्तर दीजिए। देखिए, उत्तर देने के बाद ना आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिखा करिए कि आप सभी ने कितने उत्तर सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। अगर इसमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आप एग्जाम तक पूरे क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, ठीक है। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। देखिए, सबसे पहले बच्चे का क्या होता है? सिर होता है, मतलब पहले सिर बनता है, फिर इसके बाद धड़ बनता है, इसके बाद भुजा बनता है, धड़ बनता है, इस तरीके से आते हुए वो पैर की साइड जाता है, ठीक है। लास्ट में बच्चे का क्या होता है? पैर बनता है। सबसे पहले क्या बनता है? सिर बनता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विकास के संबंध में गलत कथन है, ठीक है। क्वेश्चन ए है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है विकास। विकास दिशा
सिर से पैर की ओर होती है। विकास जो होता है वर्तुलाकार गति में होता है। तो गलत क्या है ये पूछा है इन चारों में से विकास के बारे में। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं। हमारा क्या होगा यहाँ पर उत्तर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये इसका उल्टा होता है। हम सभी पेपर में भी यही उल्टा करके आते हैं। सबसे पहले हम सामान्य को पढ़ाएंगे तब विशिष्ट को, जैसे पहले सरल चीज़ों को पढ़ाएंगे तब हम कठिन चीज़ की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं ना कि पहले हम कठिन चीज़ को पढ़ा के फिर क्या करेंगे, सरल चीज़ की तरफ चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या है हमारा, गलत है। सबसे पहले सामान्य रहेगा फिर हम विशिष्ट की ओर जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और विकास आपकी क्या होती है, सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, आप सभी को पता है। दिशा सिर से पैर की ओर चलती है ये भी पता है। वर्तुलाकार होती है ये भी पता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, बी है डिम्ब अवस्था, सी है बीजकरण, डी है भ्रूणावस्था। तो चलिए इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था कब आता है, जब बच्चा जन्म लेता है। और बाकी यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, गर्भाधान काल। जब गर्भाधान काल होता है तब आपका डिम्ब भी होता है, बीजकर्ण होता है और भ्रूणावस्था होता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है तब शैशवावस्था में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन ए है मन तथा शरीर का विकास, बी है शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी है शरीर तथा हृदय का विकास, डी है आत्मा और मांसपेशियों का विकास। तो उत्तर बताइए क्या होगा। तो ये डेली हम जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसको हम छोड़ेंगे आपके लिए, आप इस क्वेश्चन का डेली उत्तर देंगे और फिर जब कल वाला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे तो इस उत्तर का हम इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। और प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो अगर नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं तो वो वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो थैंक यू एवरीवन।